हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम मदन की तरफ से कजन मदन की तरफ से यार क्रेजी ब्रो कजन मदन एक ही अपने ही सारे चैनल हैं यार। कजन मदन की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई द रियल किंग ऑफ पॉलिटिक्स विजय थलापति। भाईजान आज का टॉपिक हमारे इसके ऊपर होने जा रहा है और देखने जा रहे हैं इनकी स्टोरी के जिस तरह इससे पहले मुझे याद है काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड एक्टर्स पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और पहली दफा किसी ने इतनी सक्सेस हासिल नहीं की जितने हमारे विजय थलापति ने। बड़े बड़े स्टार्स भाई, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अमिताभ बच्चन भी पार्टी में आए संजय हैं। दत्त ने भी दिया था। संजय दत्त थे और राजेश खन्ना थे। लेकिन ये किसी पार्टी के थ्रू आए होंगे, किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन में आए इलेक्शन होंगे। में आए, जीतने के बाद फिर कुछ अच्छा बात वो अब देखें कितना बड़ा फर्क है। वो किसी पार्टी के थ्रू आके भी वो सक्सेस हासिल नहीं कर सके और इन्होंने अपनी पार्टी बना के इतनी बड़ी पार्टी बना दी इंडिया की भाई, और सीएम बन गए। और सीएम बन गए पहली दफा इतनी ज्यादा सक्सेस। तो आज का टॉपिक हमारे इसी बारे में होने जा रहे हैं। टॉपिक वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। मेरी बात सुने ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं? क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं। सीएम सीएम बन CM गए बन गए हैं हैं। और सीएम बनते सारे उन्होंने जो अच्छे काम किए वो तो आपने बताया नहीं है। अभी तो कहाँ, अभी तो कल तो उन्होंने वो क्या नाम है ओथ लिया है और आपका दिमाग ठीक है। ठीक है लेते भाई। साथ ही उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था कि जो ठेके हैं ना उसके स्कूल्स के पास दायरे के अंदर 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे कौन के से अंदर ठेके? जो शराब पीने वाले ठेके हैं अच्छा। उनको फौरी तौर पे खत्म कर दिया है भाई। फौरी तौर पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का जो कानून है वो फौरी तौर पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। अब ये कैसे 200 यूनिट तो टोटल चलते हैं और 200 यूनिट फ्री होगी तो पीछे तो फ्री है एक लिहाज से। तो फ्री नॉर्मल फैमिलीज के लिए 200 यूनिट जो होते हैं बहुत ज्यादा होती हैं। आप जो है यार आप अपनी बातों को बस बीच में शेयर करना चाहिए। उन्होंने आते सारी अच्छे भाई फैसले करते लिए हैं, लेकिन मैं इस चीज पे यकीन कैसे करूं? वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई। देखें जी देखें। आडम फैंडम तो राजेश खन्ना, बिग बी, रजनी सर से लेकर एसआर के जैसे स्टार्स को भी नसीब हुआ, लेकिन कपिल शर्मा के इस स्टार की बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली ऐसी फैन फॉलोइंग हुई कि उसके फैंस अपने स्टार्स के लिए खुद की जान देने, दूसरे की लेने से लेकर अपने स्टार्स के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट तक का काम किया। ओए भाई साहब, मतलब एक ऐसा स्टार जिसने तमिल शर्मा के दो दिग्गज थलाइवा स्टार रजनीकांत सर और थला अजीत जैसे स्टार्स के स्टारडम को भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया। और तमिल शर्मा छोड़ो, मलयालम शर्मा यानी कि केरला में भी उसे उतना ही प्यार मिला। उसे एडॉप्टेड सन ऑफ केरला भी बताया गया। उसकी फिल्मों के रिमेक्स में सलमान खान से लेके अक्षय कुमार ने भी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में दी और आज भी वरुण धवन ने उसकी फिल्मों के रिमेक पे काम। बॉलीवुड ने इसकी फिल्मों को रीमेक किया है यार बड़ी बात है यार, ये तो मैं नई बात बट सुन उसने रहा हूँ। हमेशा बॉलीवुड से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। इवन मीडिया को भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और फैन से उसने हमेशा डायरेक्टली इंटरैक्ट किया। देखो, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा गेट अगर कहीं से खुलता है तो वो सिनेमा वर्ल्ड ही है। यहाँ पॉलिटिक्स और सिनेमा का रिश्ता इतना पुराना और गहरा है कि इसे दुनिया भर के लिए एक केस स्टडी माना जाता है। वहाँ के लोग अपने पसंदीदा स्टार्स को सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि कुर्सी पर भी देखना पसंद करते हैं। बट फिर भी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्टार्स ने हाथ आजमाया, जिसमें थलाइवा स्टार रजनीकांत से लेकर कमल हसन, रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज, इन सब का नाम आया। बट कोई भी फर्स्ट टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछले 50 सालों में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा, बट उसके बावजूद थलापति विजय पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं और पहली बार में 234 सीट्स में से 108 सीट जीत जाते हैं और सीएम के लिए सबसे बड़े दावेदार बन के सामने आते हैं। इवन लोग तो उनकी पुरानी मूवी गोट का एक सीन भी वायरल कर देते हैं जहां थलापति ने बहुत पहले ही सीएम बनने की हिंट दे दी थी। ओह भाई साहब सीएम लिखा हुआ है नंबर प्लेट में भाई, सीएम। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको विजय के एक ऑर्डिनरी एक्टर से लेके स्टार और फर्स्ट टाइम सीएम बनने तक की पूरी कहानी इतने डिटेल में बताएंगे जो आपको शायद ही पहले से पता होगा। मूवीज में तो हमने इनके एक्शन देखे हैं भाई। ये थी वो थेरी मूवी का नाम था ना। तेरी विजय थलापति, स्टार टू पॉलिटिशियन।
वेल जिस तरह ग्रेविटी के रूल्स स्पेस में अप्लाई नहीं होते, उसी तरह आज हिट और फ्लॉप्स के नियम से पड़े 200 से 300 करोड़ के कलेक्शन की गारंटी बन चुके जोसेफ विजय चंद्रशेखर एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं। चाहे के बावजूद एसएस चंद्रशेखर खुद तमिल सिनेमा में 70 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर चुके और मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी है। बचपन से ही काफी मिस्टीरियस, ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। ये तो भाई पूरी फैमिली स्टार है। नहीं, आप इनको जानते थे? भाई मैंने ये जब ये बने हैं ना सीएम, हाँ 108 सीटें इन्होंने जीती हैं, हाँ। उस दिन मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी थी और इनके वाले साहब प्रोड्यूसर थे और माँ जो इनकी गुलकारा थी। यार अनबिलीवेबल भाई, मुझे नहीं पता इस चीज का बिल्कुल भी। शरारती किस्म के विजय को बचपन में ही बहुत बड़ा झटका तब लगता है when he was just 8 years old। उसी टाइम पे उनकी बहन चल बसती है ड्यू टू ल्यूकेमिया कैंसर और छोटे से विजय पे इसका गहरा इम्पैक्ट होता है। சிஸ்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஜய் கொஞ்சம் विजय की एक सिस्टर। इससे पहले आपको पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म दिखाया था और एक्सप्लेन भी किया था कि उसे यार ये स्पॉन्सरशिप किधर आ गई है भाई? इसी जीत के बाद उनके पापा ने यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा। तो विजय ने रजनीकांत सर की फिल्म थलपति के इमोशनल सीन को इस तरह परफॉर्म किया कि उनके पापा भी इंप्रेस हो गए। उसके बाद विजय ने 5 फिल्मों में काम किया जिसमें वेट्री, कुटुंबकम, सत्तम ओरू, विलयट्टू जैसी फिल्में भी शामिल रही। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं रही। 1992 में विजय की नलैया थेरेपू एक ऐसी फिल्म आई जो बहुत बुरी तरह से गंदी। ओए ये था विजय जब स्टार्टअप में आया था। यार पहचान यार ये क्या, ये तो बेचारा नहीं दिखा रहा वाकई है। यंग है ना अभी। 20 लाख के बजट में बनी ये फिल्म अपने बजट के आधे पैसे में नहीं कमा पाई। विजय को ट्रोल करते हुए कुछ मीडिया हाउसेस ने छाप दिया कि ये क्या स्टार बनेंगे, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है और उन्हें एक्टिंग छोड़ के कुछ और करना चाहिए। पर जैसा थलपति खुद भी कहते हैं कि इफ यू आर बीइंग फेल्ड, इंसल्टेड और रिजेक्टेड, स्माइल देन सक्सेस विल स्माइल एट यू। फिर क्या 1993 में फिल्म आई इतनी प्यारी बात की है इसने और फिल्म हिट साबित हुई। इसी फिल्म से विजय को एक नया नाम और पहचान मिला है, इलैया थलपति मींस यंग कमांडर इन चीफ। एक बिल्कुल ही नए स्टार की फिल्म 175 डेज तक थिएटर में चली और उसके बाद देवम राजाविन परायलम जिसने उसे फ्लॉप और एक हिट देने के बाद 1996 में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म आई पूवे उन्नाका। 1996 में इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन किया जो कि उस टाइम पे सिर्फ रजनी सर की फिल्में कर पाती थी। और इसी फिल्म के बाद भाव भाव कर रही मीडिया का स्वर तुरंत बदल गया। उसी मीडिया जिसने विजय को पहले चुहिया कहा था उनकी तारीफ के पुल बांध दिए और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। अब वैसे तो साउथ की 4 इंडस्ट्री जहां साथ काम करने के लिए रेडी, लेकिन एक टाइम पे इनमें खतरनाक वाला क्लैश होता है। मर्द अपना बुरा वक्त नहीं भूलता कभी भी, बेशक जितना मर्जी उस पे अच्छा वक्त आ जाए, वो याद रखता है उस वक्त में कौन लोग उसके साथ खड़े थे और कौन लोग उसके वो वोटिंग कर रहे थे कौन। वहाँ की ऑडियंस भी अपने रीजनल स्टार और अपनी फिल्मों को ही सपोर्ट करती थी। लेकिन थलपति इकलौते ऐसे स्टार बनते हैं जिन्हें मलयालम सिनेमा से लेकर तेलुगु, कन्नड़ सिनेमा हर जगह इतना प्यार मिलता है कि थलपति उस प्यार के समंदर में कहीं डूब से जाते हैं। इनको हिंदी तो नहीं आती होगी मेरे ख्याल में। नहीं मुश्किल है। हाँ I like Vijay's first work. And I like Vijay. Vijay is superb dancer. Better than me. విజయ్ అద్భుతంగా ఉన్నాడు. విజయ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కానీ విజయ్ క్రేజ్ కానీ ఎంత ఉందో మన సౌత్ లో మొత్తం అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు రేపు నన్ను సెట్కి వెళ్ళి చేయమంటే నాకు విజయ్ గుర్తొస్తాడు. అంటే విజయ్ లాగా చేయాలా, విజయ్ లాగా. విజయ్ సార్ అవుతా బాగుంది. విజయ్ కి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఆల్వేస్ లవ్డ్ విజయ్ తలపతి. He's everyone's favorite. भैया तो पूरा मैं कहता हूँ बॉलीवुड क्या पूरा वो तमिल के जितने एक्टर्स हैं वो सारे भाई साउथ मूवीज के सारे स्टार हैं। Talapati Vijay. 1996 से लेकर 2000 तक थलपति ने बैक टू बैक 20 फिल्में कर डाली होती है। मतलब हर साल लगभग 4 फिल्में, जिसमें सेल्वा, काला मेल्ला, काठी रूपेन, इंटररेंडरम कड़ाल तो वही लव टुडे, वंस मोर, नेरेक्को ने जैसी फिल्में जिसमें सूर्य डेब्यू करते हैं। इसके अलावा कड़ा लुक्कू, मर्यादियम, ठुल्लुडू मन्नुम ठुल्लुम, ये सारी तो तमिल में मूवीज की हुई है ना, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और इनमें से कुछ फिल्में तो 200 से 250 तक थिएटर में चलती है, जिसमें 3 करोड़ के बजट में बनी खुशी जिसने 21 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया होता है ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी, कन्नड़ और तमिल में भी डब किया जाता है। तुल्लाडा मन्नामुम थुल्लुम ये वही फिल्म होती है जिसमें विजय थलपति ने मलयालम सिनेमा में भी पेनिट्रेट किया होता है। और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए फेमस मलयालम सिनेमा के बावजूद इन्हें मलयाली ऑडियंस से तगड़ा रिस्पांस मिलता है। Today, if a Vijay film releases in Kerala, it opens like a superstar Malayalam film. You all know that. So,
there is something right about how Vijay is doing his films, which is why it works like that. मतलब सिर्फ 4 सालों में विजय थलापति तमिल सिनेमा के एक लीडिंग एक्टर बन जाते हैं। थला, अजीत, रजनीकांत सर, कमल हसन के इक्वल लोगों से इन्हें प्यार और सम्मान भी मिलता है। और फिर 2001 में तो भाई थलापति ने हिट्स की हैट्रिक लगा दी होती है। फ्रेंड्स, बद्री, शाहजहां जैसी 3 फिल्में दी होती है। 2002 में विजय थलापति की फिल्म आती है थमीजान, जिसे निक जोनस की बोनस प्रियंका चोपड़ा भी अपना फिल्मी डेब्यू करती है। जैसे कि 90s की काफी सारी एक्ट्रेसेस ने किया था, पहले साउथ फिल्मों में एंट्री मारो, फिर जाके बॉलीवुड की फिल्म करो। इलीगल का सेक्शन यही है, समझे। लेकिन 1998 में एक ऐसी फिल्म आती है जिसके बाद फिर से मीडिया और कुछ लोगों ने कह दिया होता है कि विजय इज अ डेड मैन, और वो फिल्म होती है प्रिया मुदत। दरअसल हुआ कुछ ऐसा होता है कि व्हाइल शूटिंग द फिल्म ही गॉट इंजर्ड और उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो जाता है। मतलब उनको स्पाइन इंजरी हो जाती है, और अक्सर स्पाइन इंजरी में रिकवरी के चांसेस काफी कम होते हैं। எனக்கு அடிபட்டது உண்மை, இந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வந்தது உண்மை। ஒரு 40 days நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன்। சில பத்திரிகையில் வந்து இனிமேல் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் எழுதுனாங்க। बट शायद इसीलिए विजय कहते हैं If you miss an opportunity, don't fill your eyes with your tears. It will hide another better opportunity in front of you. Take it easy, make it easy. 2001 से लेकर 2005 तक अगेन विजय ने 15 फिल्में की होती हैं, जिसमें थमीजान, यूथ, लव टुडे, वसेगरा, मदुरई, गिली जैसी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर जाती है। और उनमें से गिली ही वो फिल्म होती है जिसने विजय थलापति को तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया होता है। फिल्म में त्रिशा कृष्णन और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश। अच्छा, ये मुझे इनके ना अभी भी जब सीएम बने थे ना, तो इनके साथ यानी कि इनकी फ्रेंड है, ये पता नहीं कौन है, हालांकि है तो एक्टर ये भी एक्ट्रेस ही हैं, भी काम करते हैं। फिल्म 2004 में 50 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है और 200 दिनों तक थिएटर्स में चलती है। और इसी फिल्म के गाने अपड़ी पोड़ू के बीट पे पूरे इंडियन सिनेमा ने ठुमके लगाए होते हैं। अक्षय कुमार की बॉस फिल्म का गाना हम ना छोड़े तोड़े भी इसी गाने की रीमेक होती है। सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय के स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब 2023 में उन्होंने इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाया होता है, तो विजय थलापति हर जगह ट्रेंड करने लगते हैं। रोनाल्डो से भी ज्यादा तेजी से सिर्फ 16 आवर्स में उनके 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो जाते हैं। और इससे पहले भी थलापति के फैन पेजेस पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिन्होंने सचमुच अपने फैन से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी होती है। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन होती है। ओह भाई, इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, अक्सर देखे स्टार जो है ना, वो स्टार से सीएम बन गया भाई। इतने डाउन टू अर्थ इनकी भाई। फैमिली लंदन में रहती थी, तभी उन्होंने विजय की एक फिल्म कूबे गुनाह का देखी होती है, और बस फिर क्या था, शी फेल इन लव विद विजय, एंड सीधा वहां से वो इंडिया आ जाती है विजय से मिलने। अच्छा, ये बात विजय को पता चलती है तो उन्होंने उससे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुला लिया होता है। और बाद में विजय के पेरेंट्स भी संगीता से काफी लगाव हो जाता है और 1993 में उन्होंने शादी कर ली। फिर साल 2010 से 2015 तक थलापति के करियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखे होते हैं। इसी टाइम पे उन्होंने सूरज जैसी हिट फिल्म भी दी होती है, जिसकी हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी का 25% से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ जाता है। और तो और इस फिल्म को इंडोनेशिया में भी खूब पसंद किया जाता है। भाई हम खुद ये मूवीज देखने के तो बड़े हुए हैं भाई, हैं अभी तक जो हमारे फोन पे स्क्रॉल कर रही होती हैं ये मूवीज। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला ये बता, इतनी रात का यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है ऐसा। और फिर 2012 में पहली बार थलापति ने किसी बॉलीवुड फिल्म के रीमेक पे भी काम किया होता है। हाँ, वो फिल्म होती है 3 इडियट्स की रीमेक नंदन। एस शंकर की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन भी किया होता है। यार ये कब हुआ है? ये हमने नहीं देखी यार। ये वाकई नहीं हमें पता कि 3 इडियट्स के भी रीमेक किया हुआ है। Having fun, idiot. नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई है? A for apple, B for ball। हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स नहीं चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। देखो, कंट्रोवर्सी से सालों से रिश्तेदारी निभा रहे थलापति की 2013 में एक फिल्म आती है थलाइवा। फिल्म के टैगलाइन टाइम टू लीड से उस टाइम की जयललिता जी के गवर्नमेंट को खतरा महसूस होता है और गवर्नमेंट ने अपैरेंटली फिल्म को बैन करने और नहीं कुछ इनकी मूवीज और सॉन्ग्स बैन भी तो काफी ज्यादा हुए हैं इसी रीजन की वजह से। परेशान करने, फिल्म रिलीज में पुलिस प्रोटेक्शन ना देने, ऊपर से टाइम टू लीड जैसे टैगलाइंस को रिमूव करने को कहा होता है। इवन रिलीज से ठीक पहले कई थिएटर्स को कुछ लोगों की तरफ से बॉम्ब उड़ाने की धमकी
धमकियां मिलती है। इस वजह से भी थिएटर ओनर्स ने फिल्म दिखाने से मना कर दिया होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि इतने बड़े लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब जब पूरे देश दुनिया में फिल्म रिलीज हो जाती है तब भी तमिलनाडु में फिल्म नहीं रिलीज होती, और इस डिले की वजह से फिल्म के पायरेटेड वर्जन्स इंटरनेट पे आ जाते हैं, जिससे मेकर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जननायकन से पहले भी ऐसा हो चुका है। और इसी फिल्म के साथ एक और काफी बड़ी ट्रेजेडी तब होती है जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान होता है कि उसे जब पता चलता है कि फिल्म केरला में रिलीज होगी तो वहां भी चला जाता है, लेकिन वहां भी फिल्म रिलीज नहीं होती। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया होता है जिसने सबको चौंका दिया होता है, उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली होती है। इसके बाद AR मुरुगदॉस आते हैं और वो थलापति के कैप में एक और फेदर ऐड करते हैं। कैसी जैसी फिल्म आती है और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 2015 में बाहुबली जैसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म आती है बाहुबली, तो तमिल सिनेमा में भी वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है और भूली जाती है, लेकिन ये फिल्म गंदी पिटती है। फिल्म तो चलो फ्लॉप रहती है वो दूसरी बात है, लेकिन इससे पहले भी थलापति की फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाहुबली से कंपेयर करके इस फिल्म के लिए थलापति को खूब माहौल बनाया जाता है। बट अगले ही साल यानी कि 2016 ये मूवी थी जिसका ना टर्नओवर, जिस मूवी के बाद ना इनका वो अच्छा वक्त ना, मैं कहता हूँ वो ट्रैक पे आया था। ये मूवी हमने बहुत पसंद की थी और बहुत अच्छी थी, और क्या फाइटिंग है भाई की भाई इसके अंदर भाई। थलापति की एटली के साथ फिल्म आती है और भाई साहब इस फिल्म में विजय के ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ डाले होते हैं। वो जब दोबारा एंट्री मारता है ना वो सारे डरते हैं, ये घूस्ट है भाई, जिन है, ये तो मर गए थे, ये दोबारा कैसे जिंदा होके आ सकते हैं भाई। 50 करोड़ का कलेक्शन करती है फिल्म, और फिल्म को आईफा सिनेमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। 2017 में थलापति एक और बार अपनी फिल्म मर्शल से कंट्रोवर्सी की दलदल में कूद पड़ते हैं और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रहती है। विजय के इस ट्रिपल रोल वाली फिल्म से तमिलनाडु बीजेपी के लोग भड़क गए होते हैं और फिल्म के GST रिमार्क, डिजिटल इंडिया से लेके हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोलना, ये सारी चीजें उन्हें कुछ ज्यादा ही पर्सनल लगता है। अभी रिसेंटली हमने ये क्लिप में डॉक्टर 5 रुपए वाला 2 रुपए वाला डॉक्टर, हाँ याद आया, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने इस फिल्म के सारे सीन्स को कट करने की डिमांड की होती है। ये भी कहा होता है कि ये फिल्म जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। इवन बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग ये भी कहते हैं कि विजय क्रिश्चियन है इसलिए ऐसा कर रहा है। इवन जब मर्सल के सपोर्ट में तमिल एक्टर विशाल आते हैं तो उनके घर भी अगले ही दिन इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। फिल्म को लेकर बीजेपी के लोगों के इस तरह का रिस्पांस ने उल्टा फिल्म की ऑर्गेनिक और तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी होती है, क्योंकि पब्लिक भी ये सोचने लग जाती है कि साला ऐसा क्या ही दिखा दिया इस फिल्म में, इसलिए फिल्म 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। बट कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यही नहीं थमने वाला था। 2018 में एक और फिल्म आती है सरकार। वोटिंग सिस्टम में हो रही धांधली में भाई, ये तो पॉलिटिक्स में आने से पहले ही पॉलिटिकल मूवीज स्टार्ट हो गई थी भाई। फिल्म से कहीं ना कहीं जयललिता की AIADMK पार्टी ऑफेंड हो जाती है। इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन को इंडिया का सेक्शन 49 भी लाना पड़ता है। फिर 2019 में आई एटली की डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होते हैं। फिल्म में 285 करोड़ का कलेक्शन किया होता है और इस फिल्म को अलग-अलग कैटेगरीज में, इसका अब्बा भी फुटबॉल खेलता है, ये आपने देखी हुई? देखी हुई है। 9 अवार्ड्स गाड़ी से कराएगी 2021 में कोविड के टाइम पे। ये बड़ी सीन है इसमें, है देखने वाली मूवी है, यानी देखने वाली है। विजय को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं ना, ये कोचिंग कर रहा होता है, प्रॉपर टीम होती है लड़कियों की, प्रॉपर टीम होती है, उनको कोच कर रहा होता है। अच्छा, जब कोई अपनी फिल्म नहीं ला रहा होता, विजय की फिल्म आती है मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय साथ में दिखाई देते हैं और लोकेश कनगराज की इस फिल्म में जो बवाल काटा होता है। कोविड के टाइम पे जब थिएटर्स खाली पड़े होते हैं तब इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है। इसके बाद जब 2022 में बीस्ट आती है तो थलापति लिटरली KGF 2 जैसे पहाड़ से टकराते हैं। फिर क्या था, इनका भी वही हश्र होता है जो KGF 1 से टकराकर SRK की जीरो का हुआ था। इन सब के बाद 2023 में 2 फिल्में आती है, वारिसु एंड लियो, जिसमें लोकेश के लियो ने 620 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है। लियो का मुझे पता है, लियो का मैंने ये मेरे ख्याल में एक बच्ची होती है उसके साथ, यानी कि जान वगैरह उसको ट्रेन करता है मेरे ख्याल में। नहीं बच्ची को नहीं वो और मूवी थी, वो मूवी थी। ये पाला होता है, एक पकड़ता है, स्कूल टीचर होता है, इसका बाप ड्रग डीलर होता है। हाँ, इसका विजय का बाप, और इसकी बहन को मार देते हैं। वो कहते हैं दोनों में से एक की कुर्बानी दो। उसका बिजनेस पार्टनर कहता है तो वो इसकी बहन को मार देता है इसका बाप। अच्छा, तो फिर ये लड़ता है भाई फुल टाइम। सही और विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनी होती है, वहीं वारिसु ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ टच किए होते हैं। और फिर 2024 में आई मिक्स रिव्यूज वाली गोट ने भी 126 करोड़ से खाता खोला होता है। फिल्म के लिए विजय का 200 करोड़ चार्ज करना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उन्होंने इसे एक वाहियात फिल्म बता दिया होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थलापति के फैन नहीं भी हो फिर भी आपको फिल्म एंटरटेन तो जरूर करेगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए फिल्म को खींचा जरूर जाएगा, बट क्लाइमेक्स ओवर द टॉप। फिर फरवरी 2024 में फाइनली विजय अपनी पार्टी तमिला वेट्री कजन की शुरुआत
बात करते हैं और 2026 तक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से गले लगा लेते हैं। अब बहुत लोग एक बिल्कुल भी बकवास डिसीजन लगता है, क्योंकि अपने करियर के पीक पे ऐसा डिसीजन कौन लेता है भाई। बट यही डिफरेंस होता है थलापति विजय और बाकी तमिल स्टार्स में। रजनीकांत की बात करें तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला लेने में बहुत देरी कर दी होती है। कई सालों तक आएंगे नहीं आएंगे यही चलता रहता है। वो उनका ना कंफ्यूजन में ही रहे कि कदम रखें ना रखें, इससे उनका मोमेंटम कम हो जाता है और उनके फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं विजय ने सही समय पे एंट्री ली होती है जब लोग डीएमके और एआईएडीएमके से थोड़े बोर हो रहे होते हैं। उन्होंने सिनेमा छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स का क्लीन रास्ता चुना होता है, जो चीज दिखाती है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर सच में सीरियस है। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ लोकल में एक साउथ इंडियन डिशेस बनाने वाले बंदे की दुकान है। मैंने कैजुअली जब उससे पूछ ही लिया कि आपने किस पार्टी को वोट किया, पता उसने क्या कहा? उसने सीधा विजय का नाम लिया। मैंने ये भी पूछा कि अगर रजनीकांत होते तब क्या, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि विजय की फैन फॉलोइंग आज के यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है। इस सिलेक्शन में उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स और जनजी को टारगेट किया है, जो कि पुरानी पॉलिटिक्स में बदलाव। कैसे ना हो फैन फॉलोइंग, कैसे ना हो फैन फॉलोइंग भाई। उन्होंने कहा दिया कि धर्म कार्ड तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कैसे ना हो फैन धर्म कार्ड तो चलने नहीं देना। मैसेज सीधा और मॉडर्न था, जो कमल हासन के थोड़े कॉम्प्लेक्स या फिर इंटेलेक्चुअल भाषणबाजी से बिल्कुल अलग था। तो भाई ये थी थलापति विजय की इंटायर जर्नी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एक्टर टू सुपरस्टार। जी भाई, ये थी उनके सीएम बनने तक की जर्नी, और कैसे ना बनते भाई। इतने उन्होंने जैसे डिसीजंस ले लिए, जैसे कि इन्होंने स्टार्ट में बताया कि आते सार कुर्सी संभालते सार 200 यूनिट फ्री कर दिए, और वो जो हो रहा था 100 मीटर के अंदर अंदर वो क्लोजिंग करवा दिए सारे वो। तो बात ये है कि भाई इवन के हमने दूसरे स्टार्स भी देखे हैं, जिस तरह अमिताभ बच्चन हो गए, रजनीकांत सर हो गए, इनका इतना क्रेज क्यों नहीं था? उसकी रीजन हो सकती है कि भाईजान के वो इस तरह यूथ में इन नहीं हुए होंगे। उन्होंने पब्लिक यूथ में फेस फॉलोइंग बहुत है, यूथ की ना फैन फॉलोइंग बहुत है इनकी यूथ की ना। एक और बात भी है, और दूसरी बात ये सोशल मीडिया पे बहुत क्रेज था, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रेज था। और इनकी मूवीज हमने देखी भी थी और पुरानी मूवीज भी देखी थी। हमें भाई पुरानी मूवीज ठीक है नहीं अच्छी लगती थी, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, लेकिन इनकी मूवीज देख के कोई बोरियत वाला सीन नहीं होता था उस वक्त उनका फेस जानना था ना। अच्छा, वो हीरो वाला नहीं था, हाँ ठीक है ना, आप देखते थे। अच्छा, स्टिल मुझे अब चीज याद है कि भाई उनके साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि दूसरों के साथ वो अन्याय ना हो सके। अब जिस तरह उनकी मूवीज बैन की गई, उनके गाने बैन किए गए, उनपे पाबंदियां लगाई गई कि ये शॉट नहीं करना, थिएटर चलने नहीं दिया, इतना लॉस, इतने करोड़ों लगा के वो एक मूवी बनती है। इतना सब्र करने के बाद उन्हें फल देखें कैसा। हाँ, और तब उन्होंने यानी कि उन्होंने एक तो इंडिया के कल्चर को एक तो पहले ही वो एक समझ लिया था कि क्या सीन चल रहा, और वो उन्होंने मूवीज में रिप्रेजेंट करना, मैसेज कन्वे करना स्टार्ट कर दिया था। और जिसकी वजह से बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है, जाहिर सी बात है इधर भी कोई होंगे तो वो इसी तरह बैन वगैरह करेंगे, वो मूवीज नहीं चलने देंगे। तो स्टिल वही सेम चीज उनके साथ हुई। लेकिन यार एक अच्छा फैसला किया, जैसे इसने वो छोड़ा है ना तमिलनाडु मूवी स्टार को, तो पॉलिटिशियन में, ताकि लोग भूल ना जाए, क्योंकि नया स्टार जब आता है लोग उस तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही है। तो भाई सही टाइम पे एंट्री ली है, सही टाइम पे एंट्री ली है। ये टाइम ही सब कुछ डिसाइड करता है। और भाई ये साबित करके दिखाएं कि अवाम ने अपने लिए अच्छा फैसला किया है भाई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक केयर जी।